हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल आईटीआई बेंस। तो गाइज 3 सितंबर से आप लोग का सीबीटी आईटीआई का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो एग्जामिनेशन में आपको जाने से पहले आप लोग को किन जरूरी बातों को ख्याल रखना है, जो भी प्रॉपर गाइडलाइंस जो दिया गया है डीजीटी के द्वारा, उनको पालन करना पड़ेगा। क्या क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, कितने बजे पहुंचना है, इन सारे बातों को हम लोग आज देखेंगे। और दूसरी बात है कि किन किन कोड ऑफ कंडक्ट्स को आपको पालन करना है, उसको सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या लेके जाना है। तो देख लीजिए, ये जरूरी चीज़ है जो कि आपको लेके जाने पड़ेंगे। पहला बात करूँ मैं तो क्या है, आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो आपको कॉलेज से मिला हो या फिर आप डीजीटी या फिर एनसीवीटी के साइट से जो आप जो डाउनलोड किए हैं वो लेके लेना है आपको। उसका प्रिंट कॉपी वो आप कलर में प्रिंट कराएं हैं, चाहे ब्लैक एंड वाइट, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आपको आईडी कार्ड में आधार कार्ड ओरिजिनल, पैन कार्ड ओरिजिनल या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल, कोई एक आपको लेकर के जाना है। या कॉलेज का आपका आई कार्ड है उसको भी आप लेके जा सकते हैं ओरिजिनल में, जेरॉक्स कॉपी नहीं। उसके बाद आपको मास्क पहन के रखना है, आई मीन मास्क, सर्जिकल मास्क जो है लेके जाना है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हैं। दूसरी बात है कि हैंड सैनिटाइजर आपको लेके जाना है एग्जाम में, और एक ट्रांसपेरेंट बॉल पेन। दैट मीन्स वही जो आप यूज एंड थ्रो वाला यूज करते हैं, तो वो वाला आप ईजीवे में लेके जा सकते हैं। तो ये आपको 5 बातों का ख्याल रखना, जिसमें कि एक जो है मैं मान लेता हूँ वाटर बॉटल, उसको इग्नोर आप कर सकते हैं। चलिए, अब प्रिकॉशंस हैं कुछ यहाँ पे समझ लीजिए। प्रिकॉशन देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको मास्क जो है बहुत ही जरूरी है। अब बिना उसके एग्जामिनेशन में एंट्री आपको नहीं मिलेगा। थर्मल स्कैनिंग आपका किया जाएगा गेट पे, तो आपको गेट पे खड़ा होकर के इन चीज़ों को पालन करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आपको एग्जाम में घुसने से पहले आपको हैंड अपना सैनिटाइज करना पड़ेगा, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई। अब देखिए, यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें हैं कि कब पहुँचना है, नहीं पहुँचना है, इन बातों को भी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ बोला गया है कि जैसे मान लेते हैं आपका 9 बजे से एग्जाम है, 9 बजे से 11:15 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 9 से 11:15। तो 11 बजे आप चाहें तो निकल सकते हैं, 15 मिनट बिफोर आप एग्जाम के निकल सकते हैं। 11:15 में यदि एग्जाम ओवर हो रहा है तो 15 मिनट पहले, मतलब 11 बजे आप निकल सकते हैं एग्जाम से बाहर, ठीक है। आपको पहुंचना कब है भाई, तो 90 मिनट पहले। दैट मीन्स कि यदि आपका एग्जाम 9 बजे से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो 90 मिनट पहले, मतलब 1.5 घंटा पहले आपको पहुंचना पड़ेगा एग्जाम सेंटर में। मतलब वैसे बच्चे को 7:30 बजे ही सेंटर पे जहां भी आपका है वहां पहुंचना पड़ेगा। सेंटर आपके एडमिट कार्ड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये बता दे रहा हूँ कि 3 तारीख से 9 तारीख तक जो है, 9 सितंबर तक एग्जामिनेशन होंगे सीबीटी, जिसमें 4 तारीख को एग्जाम नहीं है। और कितने बच्चों का होगा, तो टोटल 7.5 लाख बच्चों में केवल और केवल 70,081 बच्चों का होगा। तो जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया, उनका सेंटर मैपिंग चल रहा है, उनका एडमिट कार्ड जल्द ही आ जाएगा। जो भी अपडेट आएगा मेरे चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे दूसरी बात यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि जो भी शिफ्ट आपको मिला है आपके एग्जाम में, जो भी शिफ्ट है, जैसे फर्स्ट शिफ्ट 9 बजे से 11:15 तक, उसके बाद फिर जो है 12 से भी किसी सेंटर पे है, 12 से 2:15 तक है, तो वो हो गया सेकंड शिफ्ट। उसी तरह से और 2 बजे का भी शिफ्ट है। तो इस तरह से 2-3 शिफ्ट में लिया जा रहा है। तो जिस शिफ्ट में आपका है उस शिफ्ट में आपको जाना पड़ेगा देने के लिए एग्जाम। और दूसरा मान लेते हैं आप कहिएगा कि मेरा ये शिफ्ट में नहीं दे सके, दूसरा शिफ्ट में कर दीजिए, तो वैसा वो लोग नहीं करेंगे कभी, ठीक है। तो ये प्रॉपर बातों को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे है कि आपको जो है ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको लेके जाना पड़ेगा। लाइक आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड, या फिर आईडी कार्ड जो कि आपके कॉलेज से आपको मिला है वो। यदि गेट क्लोज हो जाता है तो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम देने के लिए, ठीक है। और प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड जो आप एनसीवीटी पोर्टल से डाउनलोड करते हैं, यदि वो आप लेके नहीं गए तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड बेहद जरूरी है, कॉलेज का मोहर उसमें रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत बच्चों का कमेंट आता था कि सर क्या उसमें मोहर लगवाना जरूरी है, तो जरूरी नहीं है। आप एडमिट कार्ड नेट से डाउनलोड कर लीजिए, ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर एग्जाम सेंटर में आप पहुँच जाइए। चलिए, बहुत अच्छा। आगे देखिए, आगे यहाँ पे है कि आगे मैं यदि बात करूँ, यहाँ पे कोई भी आपको बायो ब्रेक में नहीं मिलेगा, मतलब कि बीच में आपको कोई भी यूरिन के लिए या फिर पानी पीने का कोई भी आपको बीच में ब्रेक नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे किसी भी तरह का यदि आप अनफेयर मीन्स में पाए जाते हैं तो आपका जो है एग्जामिनेशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, और कुछ सालों के लिए टर्मिनेट भी आपका एग्जामिनेशन से आपको वंचित भी किया जा सकता है। ये भी एक गाइडलाइन का हिस्सा है। दूसरी बात देखिए, किसी भी स्थिति में आपका जो शिफ्ट चेंज नहीं होगा, सेंटर चेंज नहीं होगा, इस बात का यहाँ पे जिक्र किया गया। देखिए, अब आपको क्या क्या लेके नहीं जाना है, मैं बोल रहा था क्या क्या लेके जाना, क्या क्या लेके नहीं जाना है। तो बुक लेके नहीं जाना है, नोट्स या ज्योमेट्री या फिर पेंसिल बॉक्स या प्लास्टिक पाउच, स्केल, लॉग टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वॉच हो गया या रिस्ट वॉच हो गया, वैलेट हो गया, गूगल हो गया, गॉगल्स जो चश्मा होता है, फिर हैंड बैग हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ईयरफोन, माइक्रोफोन, ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं इन सबको आपको लेके नहीं जाना है। ब्लूटूथ वगैरह हो गया, कैलकुलेटर हो गया, फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब भी घर में रख के जाइएगा। दूसरी बात है कि स्कैनर हो गया, वाटर बॉटल, यहाँ पे देखिए वाटर बॉटल कलर वाला नहीं लेके जाना है, और ट्रांसपेरेंट आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिर और दूसरी बात है देखिए
कोई वेपन नहीं लेकर जाए, हेयर पिन्स लड़कियों के लिए खासकर, क्लिप, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, इन सब का प्रोहिबिशन है, आप लेके इन चीज़ों को नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, देर इज़ नो सेफ कीपिंग और लॉकर अरेंजमेंट फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग्स, ठीक है। डीजीटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी, मतलब यदि आप लेके जा रहे हैं सेंटर पे कुछ सामान वगैरह, तो ये सब चीज़ तो सामान आपको रखवा दिया जाएगा। तो डीजीटी व्यवस्था नहीं करी है इन चीज़ों का कि आपका सामान कहाँ रहेगा, तो इसलिए आप लोग को ध्यान देना है कि इन चीज़ों को घर में छोड़ के जाइए, बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई व्यवस्था इन लोग का नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो है आप लोग का जो देखिए गाइस, यहाँ पे मैं आपको सारा बात बता दिया, प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन था सारा कुछ। एग्जाम ऑनलाइन होगा, आप लोग को एग्जाम अच्छे से देना है, और आई होप कि आप लोग का एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। तो मेरी तरफ से सभी जितने भी कैंडिडेट जिनका भी है, जितना फर्स्ट फेज़ में जिनका एग्जाम है, आई मीन 9 सितंबर तक, सभी को मेरी तरफ से जो है बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। और दूसरी बात है कि वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा जिनका एग्जाम है, ताकि उन लोग को भी ये इन्फॉर्मेशन उन लोग तक पहुँचे, और किन्हीं का जो है कुछ हानि नहीं हो जाए। आई मीन वो कुछ छोड़ देते हैं, या फिर उनका नहीं लेके जाते हैं, या फिर वो चीज़ लेके चले जाते हैं, दिक्कत हो जाए सेंटर में, तो इन बातों का थोड़ा इसलिए मैं वीडियो बना दिया। तो चलिए गाइस, मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ, और कुछ इन्फॉर्मेशन और मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ, आइडिया ब्रेन्स, और चैनल जब सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।